आज हम देखेंगे 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। इसमें हम क्लॉक को और कैलेंडर को हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन द यूजुअल 12 आवर्स क्लॉक देयर आर टाइमिंग विद डिफरेंट पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल 4:44, 10:10 एंड 12:21। आपने जो 12 आवर्स वाली क्लॉक होती है ना, उसके अंदर आपने इस तरह के जो पैटर्न्स है आपने देखे होंगे, जैसे कि 4:44, 10:10 ऐसे पैटर्न्स जो हैं उसमें बनते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि हमें भी कुछ इस तरह के और पैटर्न्स जो हैं वो बना के हमें यहाँ पे दिखाने हैं। और कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। जो हमारी 12 आवर्स वाली क्लॉक होती है उसमें जैसे कि बीच में एक बार एक टाइम आता है 1:11, ये टाइम आता है ना, और ये एक पैटर्न बनता है। एक तो ऊपर हमें 4:44 बता दिया, एक बनता है हमारा उसमें 3:33, इस तरीके से टाइम आता है। और हमारा आता है उसमें 11:11 भी टाइम आता है, इस तरीके से टाइम आते हैं। 5:55 टाइम आता है। तो इस तरीके से उसमें और भी पैटर्न्स आते हैं। आगे लिखा हुआ है मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 2012 वेयर द डिजिट 2, 0, 1 एंड 2 रिपीटेड इन दैट ऑर्डर। यहाँ पे मनीष की जो बर्थडे डेट है वो यहाँ पर हमें इन्होंने लिख के बताई हुई है। ये उसकी बर्थडे डेट है जिसमें वो जो डिजिट यूज़ हो रहा है ना 2, 0, 1, और जो 2 है वो रिपीट हो रहा है। देखो कैसे बन रहा है ये 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2 रिपीट हो रहा है ना, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2 रिपीट हो रहा है इसमें 2। इसी तरीके से हमें भी जो है कुछ पास्ट की कुछ पुरानी जो है डेट्स बतानी है जो इससे रिलेटेड हो। इसी तरीके से उसमें भी जो है वो पैटर्न बन रहा हो। तो इस तरीके की हम और डेट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2002। अगर आप इसको देखो तो क्या बनेगा, ये 2002 यही बनेगा ना, ये लिख सकते हैं हम। और हम लिख सकते हैं जैसे कि एक डेट और लिख सकते हैं यहाँ पे 20 यानी कि 20, यहाँ पे 09 सितंबर और 2009। अब ये भी हमारा वही बन रहा है 2009 और यहाँ पे 2009। ये इससे मिलती जुलती हमारी इससे रिलेटेड इन्होंने हमें एक डेट बनाने के लिए कुछ डेट्स बनाने के लिए बोला था। उसके बाद आगे है हिज सिस्टर मेघना हैज़ हर बर्थडे ऑन दिस वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डिजिट आ रही है इसके बर्थडे पे, जो इसकी डेट है वो अगर रीड करें तो लेफ़्ट से राइट रीड करो या राइट से लेफ़्ट रीड करो, दोनों में सेम आ रही है। अब इसी तरीके की कुछ डेट्स हमें यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है जो पास्ट की हो, जो पुरानी डेट्स हों। एक डेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 12 जनवरी, और यहाँ पे लिखते हैं हम 12 जनवरी, यहाँ पे लिखेंगे 1012 यानी कि 1012 भी कभी रहा होगा पुराने टाइम पे। तो यहाँ से पढ़ो तो यहाँ से आपको दिखेगा 1201, इधर से आप देखो तब भी आपको दिखेगा 1201। ठीक है, तो दोनों साइड से सेम आ जाती है। एक डेट और लिख लेते हैं जैसे कि 12 दिसंबर 2000 या 12,012, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर इसके 12 दिसंबर 12,012। तो अब इसको दोनों साइड से पढ़ो, आपको सेम ही दिखेगी। ठीक है, उसके बाद है आगे जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर कैलेंडर। जीवन जो है इस साल का कैलेंडर देख रहा है। ही स्टार्टेड वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। वो हैरान है कि हर साल कैलेंडर क्यों बदल जाता है। कैन वी नोट और री यूज़ कैलेंडर, क्या हम कैलेंडर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट लास्ट ईयर कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर। आपने नोटिस किया होगा जो पिछले साल का कैलेंडर वो इस साल से अलग होता है। ऑल्सो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और इस साल का जो कैलेंडर है पिछले सालों से वो अलग होगा। बट विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स। क्या किसी साल का जो कैलेंडर है, किसी ईयर का कैलेंडर कभी दोबारा रिपीट होता है। विल ऑल डेट्स डे इन ए ईयर मैच एग्जैक्टली विद डैट ऑफ अनदर ईयर। किसी और साल से, यानी कि जैसे कि मान लो पिछले किसी साल का जो कैलेंडर है आने वाले किसी भी साल से वो मैच करेगा, कभी ऐसा होता है। तो इसका आंसर येस है, ऐसा जो है वो होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे
Yes, calendar do repeat over time. They followed a pattern that bring back the same dates and day of the week after a certain number of years. कई सालों के बाद जो है फिर से वही डेट जो है, वही डेट, वही डे, वही पैटर्न फिर से जो है वो रिपीट होता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फिगर इट आउट. प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and largest 4 digit number with them 2, 3, 4, 7, 7, 4, 3, 2. यानी कि उसने ये नंबर को यूज़ करके 4, 7, 3, 2 को उसने एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया और एक लार्जेस्ट नंबर बनाया. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज, अब जब इन दोनों को माइनस किया तो ये उसका डिफरेंस आया. द सेम ऑफ दीज टू नंबर इज दिस. Choose 4 digit to make. The difference between the largest and smallest number greater than this. अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारा ये आया, फिर जब इन दोनों को प्लस किया ना तो ये आंसर आया. इसी तरीके से 4 डिजिट हमें चूज़ करने हैं अपनी तरफ से, एंड हमें क्या करना है वो 4 डिजिट चूज़ करके द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन दिस. हमने क्या करना है, उन 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं, उसको फिर हमने माइनस करना है, फिर जो उसका जो हमारा डिफरेंस आएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का वो ग्रेटर देन इससे वो बड़ा होना चाहिए. तो हम जैसे कि डिजिट ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पे डिजिट ले ली 8, 7, 3 and 2. ये हमने डिजिट ले ली. अब इससे क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे. लार्जेस्ट नंबर 8, 7, 3, 2. इससे जो है हम वो स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे. जैसे कि 2, 3, 7, 8. ठीक है, इसको हम दोनों को माइनस करेंगे और देखेंगे जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो इससे बड़ा है या छोटा. तो माइनस करने पे हमारा आएगा यहाँ पे 4, 5, 3, 6. अब ये जो 3, 6, 3 यहाँ पे 4, 5, 3, 6 आ गया ना, 5, 4 ये आया. अब होता था इससे क्या वो ग्रेटर है, ये बिल्कुल इससे जो है वो ग्रेटर है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन दिस. अब हमें इस तरीके का नंबर बनाना है कि जो हमारा डिफरेंस आए वो इससे कम आए. जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे हम पहले डिजिट ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने डिजिट ली 1, 2, 3 and 4. ये 4 डिजिट हमने ले ली. इससे हम पहले एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे. लार्जेस्ट नंबर तो हमारा बनेगा जैसे 4, 3, 2, 1. अब इससे हम एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे. 1, 2, 3, 4. अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, 8, 0, 3. ठीक है, तो अब ये जो हमारा आया 3, 0, 8, 7, अब ये लेस देन है किससे, 5, 0, 8, 5 से. ये हमारा बी वाला है, ये हमारा ए वाला है. ठीक है, तो ये हमारा इधर ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है. तो हमने ऊपर वाले में ए में तो हमें ग्रेटर देन डिफरेंस निकालना था और बी वाले में हमें इससे लेस देन निकालना था. तो उसी हिसाब से जो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो हैं वो बनाने पड़ेंगे. उसके बाद है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन दिस. जैसे कि पहले हमने ए और बी में क्या करा, माइनस करा. अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे दोनों में, सी में भी और डी में भी. एक बार जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो है इससे ग्रेटर देन आंसर आना चाहिए. एक बार हम सम करेंगे तो इससे लेस देन आना चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हम डिजिट लिख लेंगे. डिजिट हम ले लेते हैं 9, 8, 7 and 6. ये डिजिट हमने ले ली. अब इससे हम एक बार लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे. तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा, 9, 8, 7, 6. फिर इसी से हम एक बार स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 6, 7, 8, 9. फिर हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे.
तो हमारा आएगा यहाँ पे 5 6 6 6 6। ठीक है, अब ये जो हमारा सम आया, ये जो है वो हमारा सम ग्रेटर है किससे, इससे, ये जो हमें यहाँ पर बताना था 9779 से। ये हमारा हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सी कर लिया। अब डी में देखो, डी में भी हमें सम ही करना है। अब नंबर को हमने जो 9876 है, इसकी जगह हम अब ले लेते हैं डिजिट लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 3 एंड हमने यहाँ पे ले ली 8। ठीक है, पहले हमने 1 2 3 लिए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, अब हमने ले ली 1 2 3 एंड 8। तो इसका हम एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर 8 3 2 1। एक बनाएंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर, लिखेंगे 1 2 3 8। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 5 5 9। अब ये जो हमारा आंसर आया 9559, ये हमारा जो है लेस देन है किससे, 9779 से। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस। हमें यहाँ पे ना 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर लिखना है यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द सम, पैलिंड्रोमिक नंबर हमारा जो है वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, लार्जेस्ट भी होना चाहिए, 5 डिजिट का होना चाहिए। जब हम उसको प्लस करते हैं तो हमारा जो है वो क्या आंसर आता है, और जब हम उसको माइनस करते हैं उन दोनों नंबर्स को, फिर हमारा क्या आंसर आता है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले पैलिंड्रोमिक नंबर ले लेंगे 1 2 3 2 1 ले लिया। फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर ले लिया 987 और 89। ठीक है, फिर इसका हमने सम किया तो क्या आया हमारा 5 टाइम 1 और 0। फिर जब हमने इसका डिफरेंस किया तो हमारा आया 86468। तो इन्होंने जैसे मैं कहा था कि 5 डिजिट आपको स्मॉलेस्ट और आपको लार्जेस्ट नंबर लेना है, और फिर आपने उसका क्या करना है, एक बार आपने उसको सम करना है और एक बार आपने उसका जो है उसको माइनस करना है। तो आपका क्या सम आएगा और क्या डिफरेंस आएगा, आपको सिर्फ इतना ही इसमें बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम नाउ इज़ 10:01, हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। अब यहाँ पर ना हमें पैलिंड्रोमिक टाइम दे रखा है, ये हमारा एक पैलिंड्रोमिक टाइम है यहाँ पे हमारा ये। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि कितनी देर बाद, हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, कितने टाइम बाद जो है वो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम दिखाएगी, एंड व्हाट अबाउट वन आफ्टर डैट, और वन आफ्टर डैट। अब वो नेक्स्ट जो पैलिंड्रोमिक टाइम होगा वो क्या होगा, वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तो अभी का जो टाइम है वो हम लिखते हैं। अभी जो इन्होंने हमें टाइम दे रखा है, टाइम नाउ हमें दे रखा है 10:01, यानी कि अगर आप इधर से देखो तब भी 10 है, आप इधर से देखो तब भी आपका ये 10 ही आ रहा है। उसके बाद हमें बताना है नाउ नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम। अब नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम क्या होगा इज, नेक्स्ट होगा, देखो पहला तो हमारा है 10:01, अब 10 के बाद क्या होगा 11। तो 11 का देखो अगर हमें पैलिंड्रोम में बनाना तो इधर 1 है तो हमारा इधर भी 1 होगा, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 11। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से भी 1 है और इधर से भी हमारा 1 आ रहा है, तो दोनों साइड से हमारा सेम है। तो ये हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम होगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम होगा वो 11 होगा। उसके बाद अब इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उन्होंने पूछा ना कि कितने मिनट के बाद, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मिनट के बाद जो है ये हमारा जो आया 11 कितने मिनट के बाद आता है। तो इसके लिए हमें ना इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर देखना होगा। 11 में से माइनस कर देंगे 10:01। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 0, फिर 1, फिर 11 में से 10 माइनस यहाँ पे करोगे तो आपका आएगा 1। तो यानी कि 1 आवर 10 मिनट्स के बाद जो हमारा है दोबारा फिर से
पैलेंड्रोमिक टाइम आएगा। पहले तो हमारा पैलेंड्रोमिक टाइम ये है, तो 1 आवर 10 मिनट्स के बाद हमारा 11:11 जो है पैलेंड्रोमिक टाइम आएगा। अगर हमें इसको मिनट्स में बताना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमसे मिनट्स में पूछा है ना, तो 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 1 आवर इक्वल कितना हो गया, 60 मिनट्स। अब इस 60 मिनट में अगर हम 10 मिनट्स को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 70 मिनट। तो टोटल जो है 70 मिनट लगेंगे नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक टाइम को आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी राउंड डज द नंबर्स 5, 6, 8, 3 टेक टू रीच द काप्रिकर कांस्टेंट। अब हमें कितने राउंड के बाद, यानी कि अगर हम ये नंबर लेते हैं कितने राउंड के बाद हमारा जो काप्रिकर कांस्टेंट हमने समझा था वो हमारा आएगा। तो स्टार्ट हमें देखो नंबर क्या दे रखा है, हमें नंबर दे रखा है 5, 6, 8, 3। तो पहले हमें इससे एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ऐसे ही कर रहे थे हम। तो पहले हम अगर राउंड बताने हैं तो पहले राउंड 1 ले लो, तो राउंड 1 में इसका लार्जेस्ट नंबर बना लो 8, 6, 5, 3। फिर इसका एक स्मॉलेस्ट नंबर बना लो, इसको रिवर्स करके इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा हमारा 5, 8, 0, 5। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, इसी से हम राउंड 2 करेंगे। अब राउंड 2 में इस नंबर से हम क्या करेंगे, अब हम एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इस नंबर को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, राउंड 3 आएगा हमारा, और इससे हम एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे इसी नंबर को यूज़ करके, और इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बन जाएगा, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 3717। ठीक है, अब इसको इसी नंबर को यूज़ करके राउंड 4, इससे हम एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, जैसे 7731 बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा 1377। माइनस करेंगे दोनों को तो हमारा आएगा यहाँ पे 4, 5, 3, 6। ठीक है, अब इसको फिर से यूज़ करेंगे यहाँ पर राउंड 5 के लिए, तो यहाँ से हम इसका एक नंबर बनाएंगे 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6। माइनस कर देंगे दोनों को तो माइनस करके आएगा हमारा यहाँ पे 7803। ठीक है, अब इस नंबर का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे राउंड 6 में, और हम यहाँ पर इसका एक लार्जेस्ट नंबर बना लेंगे, तो यहाँ पे इसका एक स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करेंगे तो 2, 5, 3, 8 आएगा। अब यहाँ पे हम राउंड 7 में यही वाला नंबर हमें यूज़ करना है, इससे हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 8532, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 2358, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 4716। अब राउंड 8 में हमारा है, ये नंबर को हम यूज़ करेंगे तो 76411467, दोनों को माइनस कर लो 4716। ये देखो अब आपका यहाँ पे जो है वो सेम आ गया। तो राउंड 8 पे जाके जो है वो हमारा ये आएगा, यहाँ पे देखो लिखा ना, हाउ मेनी राउंड डज द नंबर टेक टू रीच द काप्रिकर कांस्टेंट। तो कौन से राउंड पे आएगा, राउंड 8 पे आएगा, और आपको ये पूरा करके भी यहाँ पे आपको दिखाना है सारे राउंड्स आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3.7 जो है हमारा ये पेज नंबर है 65। तो पेज नंबर 65 तक आज हमने किया है। नेक्स्ट हम 65 से जो है इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।